Hi guys, welcome back to my YouTube channel and I hope you all are in great health guys. So in this video we are going to predict 10th November IELTS exam. So before we start the video guys, please hit the subscribe button and don't forget to share this important video with other students. So let's begin the video guys. So starting with the listening module for both academic and GT, in part 1 you can expect questions related to fill-ups जो कि रहेंगे one word guys. अगर पार्ट 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड टू सिलेक्शन ऑफ लेटर्स मैचिंग टाइप क्वेश्चंस आ सकते हैं. मूविंग फॉरवर्ड टू द पार्ट 3, इसमें हमारे पास आ सकते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू मैचिंग टाइप क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग. तो आप एमसीक्यू की अच्छे से प्रैक्टिस करके देंगे क्योंकि काफ़ी बच्चों को एमसीक्यू में दिक्कत होती है. इन लास्ट पार्ट 4 इसमें यूजली फिलअप्स आते हैं तो इस बार भी आपको फिलअप्स आएंगे जो रहेंगे वन वर्ड गाइस. सो अगर ओवरऑल लेवल की बात की जाए लिसनिंग की तो ये रहेगी ईजी टू मॉडरेट गाइस. So moving forward to the reading academic, in passage 1 you can expect questions related to fill-ups, true false and not given. अगर पैसेज 2 की बात करें तो इसमें हमारे पास आ सकते हैं क्वेश्चंस रिलेटेड टू मैचिंग टाइप क्वेश्चंस एंड फिल-अप्स. अगर पैसेज 3 की बात करें गाइस तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं रिलेटेड टू एमसीक्यूज, फिल-अप्स विद ऑप्शंस एंड यस नो नॉट गिवन. अगर ओवरऑल लेवल की बात की जाए तो ये रहेगा इजी गाइस. मैक्सिमम टू मैक्सिमम इजी टू मॉडरेट, वो भी बच्चों के अपनी अपनी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है. तो ओवरऑल तो ये इजी रहने वाला बट मैक्सिमम टू मैक्सिमम इजी टू मॉडरेट. अगर हम जीटी के लिए रीडिंग की बात करें तो जीटी रीडिंग पैसेज 1 में हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं रिलेटेड टू फिलअप्स, ट्रू फॉल्स एंड नॉट गिवन. मूविंग फॉरवर्ड टू द पैसेज 2, इसमें हमारे पास क्वेश्चंस आ सकते हैं अगेन फिलअप्स आएंगे जो इन द फॉर्म ऑफ डायग्राम कंप्लीशन आ सकते हैं या मैप कंप्लीशन के फॉर्म में आ सकते हैं. अगर पैसेज 3 की बात करें तो इसमें हमारे पास आ सकते हैं एमसीक्यूज, अगेन फिलअप्स आ सकते हैं एंड विच पैराग्राफ कंटेंस विच इन्फॉर्मेशन. तो आपने देखा कि तीनों पैसेज में फिलअप्स आने के हाई चांसेस है, तो फिलअप्स की भी अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं. अगर ओवरऑल लेवल की बात की जाए तो ये रहेगी इजी टू मॉडरेट गाइस. सो मूविंग फॉरवर्ड टू राइटिंग टास्क 1 अकेडमी, इसमें हमारे पास 3 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज है वो है बार, टेबल एंड लाइन. इसके साथ साथ आप प्रोसेस डायग्राम पर भी फोकस करना, इसके चांसेस लेस हैं बट फिर भी आप इसकी प्रैक्टिस करके जाना. अगर जीटी राइटिंग टास्क 1 की बात करें तो मेक श्योर आप फोकस कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर पर. मूविंग फॉरवर्ड टू द राइटिंग टास्क 2 अकेडमी, इसमें हमारे पास आ सकते हैं ऐसे डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. इसके साथ साथ एक और कैटेगरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री. बेसिकली आपका ओपिनियन पूछा जाएगा, वो किसी भी फॉर्म में आपको पूछ सकते हैं. अगर जीटी के लिए ऐसे की बात की जाए तो उसमें हमारे पास अगेन ओपिनियन ऐसे एंड डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन, तो ये कैटेगरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनके लिए भी. यहाँ पर मैंने कुछ टॉपिक्स आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किए हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिनकी प्रैक्टिस आप ज़रूर करके जाएँ. मोस्ट प्रोबेबली आपको इसके रिलेटेड ही आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा. सो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है वर्क और जॉब के रिलेटेड. तो इसके रिगार्डिंग आप ऐसे प्रिपेयर करके जा सकते हैं. इसमें हमारे पास अगर मैं सब टॉपिक बताऊँ, जैसे कि आपके पास आ सकते हैं कि रिटायरमेंट एज क्या होनी चाहिए, टेम्प्रेरी जॉब्स की या जो पार्ट टाइम जॉब्स होती हैं उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो ऐसे कुछ ऐसे आप इनके रिगार्डिंग कर सकते हैं प्रिपेयर. नेक्स्ट टॉपिक इज़ चाइल्ड डेवलपमेंट. चाइल्ड डेवलपमेंट में आ सकता है पीयर प्रेशर, कि उनके जो फ्रेंड्स वगैरह जो आसपास बच्चे होते हैं उनका प्रेशर क्या हो सकता है, रोल ऑफ पेरेंट्स और रोल ऑफ टीचर्स ये क्या है. तो ये सारी चाइल्ड डेवलपमेंट में आ सकती हैं आपके पास क्वेश्चंस. सो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिगार्डिंग टेक्नोलॉजी एंड मीडिया. ये काफ़ी कॉमन टॉपिक है जो अक्सर एग्जाम में आता है. तो मेक श्योर आप इसकी अच्छे से प्रिपरेशन करके जाएं, अच्छे से आइडियाज़ या एग्जांपल्स की तैयारी करके जाएं. इन केस आपके पास आइडियाज़ या एग्जांपल्स नहीं है तो आप मेरी एक वीडियो दे सकते हैं जो फुली डेडिकेटेड है टेक्नोलॉजी एसेस को लेके. उसमें आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या एग्जांपल्स देख सकते हैं, उनको जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में. सो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा रिलेटेड टू फूड एंड हेल्थ. तो इसमें हमारे पास हेल्थ के रिगार्डिंग आ सकते हैं क्वेश्चन, फूड के रिगार्डिंग आ सकते हैं कि जो बाहर से फूड इंपोर्ट होता है उसके रिगार्डिंग आ सकते हैं, जो लोग लोकल जो फूड होता है उसको प्रेफर नहीं करते, जहाँ जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं लोग. तो ये सब ऐसे कुछ कैटेगरीज हैं जो आपको ऐसे आ सकते हैं गाइस. सो नेक्स्ट टॉपिक है ट्रैवल एंड टूरिज्म. इसमें हमारे पास क्वेश्चन आ सकते हैं कि बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह खासकर क्यों जाते हैं बाहर पढ़ने इंटरनेशनल स्टडीज़ के लिए, जब लोग काम करने बाहर क्यों जा रहे हैं. इसके अलावा हमारे पास सकते हैं इंपॉर्टेंस क्या है टूरिज़्म की एक कंट्री के लिए. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जब लोग माइग्रेट क्यों हो रहे हैं रूरल से अर्बन एरियाज़ में. तो ऐसे कुछ कैटेगरीज है जिनको आप ज़रूर प्रिपेयर करके जाएं. जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है रिलेटेड टू एजुकेशन. तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे भी आप ज़रूर प्रैक्टिस करके जाएं.
जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो है आर्ट कल्चर एंड ट्रेडिशन। इसमें हमारे पास आ सकते हैं कि हमारे जो ट्रेडिशंस की इंपॉर्टेंस क्या है, म्यूजियम्स, हिस्ट्री, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं एग्ज़ाम में। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। सो बिफोर यू एग्जिट द वीडियो गाइस, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस इंपॉर्टेंट वीडियो विद अदर स्टूडेंट्स, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड लक फॉर द प्रिपरेशन एंड थैंक यू गाइस।